हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और मैं आज आपके लिए लाया हूँ मूवी व्यू ऑफ टेरर का मूवी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी 2003 में आई थी और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कोई टेलीस्कोप से स्टॉक कर रहा होता है। अगले सीन में वही लड़की हमें एक जलते हुए घर में दिखाई जाती है। हमें एक कपल को दिखाया जाता है, ब्रेंट और सेलेस्ट। दोनों को काफ़ी खुश दिखाया जाता है। सेलेस्ट ब्रेंट से कहती है कि वो इस रिलेशनशिप से ब्रेकअप चाहती है। ब्रेंट को इस बात से काफ़ी बुरा लगता है। वो सेलेस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो ऐसा ना करे, पर सेलेस्ट नहीं मानती है। सेलेस्ट अपनी दोस्त और कलीग ताशा से इस बारे में बात करती है। वो कहती है उसने ब्रेंट से ब्रेकअप कर लिया है और वो एक नए घर पर शिफ्ट होना चाहती है। ताशा सेलेस्ट से कहती है ब्रेंट कितना अच्छा इंसान है, तुम उसे क्यों छोड़ रही, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप में जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार भी होती है। ताशा सेलेस्ट को अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले जाती है। वहाँ उसे लिफ्ट में डेविड मिलता है जो एक रेस्टोरेंट का ओनर था और ताशा के अपार्टमेंट में ही रहता था। डेविड ताशा से कहता है वो उसके रेस्टोरेंट में इवेंट करवाए ताकि उसे बिजनेस में कुछ फ़ायदा हो सके। ताशा डेविड की बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती और सेलेस्ट के साथ लिफ्ट में चली जाती है। ताशा और सेलेस्ट मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर उन्हें कहता है कि अभी कोई भी फ्लैट्स खाली नहीं है, पर एक फ्लैट है जो कि सामने वाले अपार्टमेंट में खाली है और उसका रेंट भी कम है। ये वही अपार्टमेंट होता है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जिसमें रह रही लड़की को कोई स्टॉक कर रहा था। सेलेस्ट को वो दूसरा अपार्टमेंट बहुत ही पसंद आता है। सेलेस्ट उसी शाम शिफ्ट कर जाती है और बहुत खुश होती है। सेलेस्ट के मॉम की डेथ हो चुकी थी। दुनिया में सेलेस्ट का कोई भी रिलेटिव नहीं था, बस एक बर्ड होती है जो उसकी मॉम की निशानी थी। ताशा ऑफिस में होती है, तभी वहाँ ब्रेंट का कॉल आता है। ब्रेंट सेलेस्ट के बारे में पूछता है। ताशा ब्रेंट से कहती है कि सेलेस्ट मूव ऑन कर चुकी है अपने रिलेशनशिप से, पर ब्रेंट सेलेस्ट से बहुत प्यार करता था। वो कहता है कि वो सेलेस्ट के बिना नहीं रह सकता। ब्रेंट को इतना दुखी देखकर ताशा को काफ़ी बुरा लगता है। सेलेस्ट अपने फ्लैट में होती है, तभी उसे एक कॉल आता है। फ़ोन पर दूसरी तरफ एक आदमी की आवाज़ आती है। वो आदमी कहता है कि वो सेलेस्ट को काफ़ी पसंद करता है और काफ़ी गलत तरीके से उससे बात करने और अब्यूज़ करने लगता है। सेलेस्ट को लगता है कि वो ब्रेंट है जो कि उसे फ़ोन कर रहा है। सेलेस्ट डर जाती है और फ़ोन काट देती है। सेलेस्ट अपने फ़ोन का कॉलर आईडी चेक करती है तो पता चलता है कि फ़ोन किसी प्राइवेट नंबर से आया था जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता है। सेलेस्ट को जिसने भी कॉल किया था वो उसे कहीं से देख रहा होता है। ये वही साइको था जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो एक लड़की को स्टॉक कर रहा था। सेलेस्ट ताशा से पूछती है कि क्या उसने ब्रेंट को उसका फ़ोन नंबर दिया है, पर ताशा कहती है कि ब्रेंट का कॉल तो आया था पर उसने सेलेस्ट का नंबर उसे नहीं दिया है। सेलेस्ट कहती है कि एक प्राइवेट नंबर से कॉल आया था, तो ताशा उसे कहती है कि वो उस प्राइवेट नंबर को ब्लॉक कर दे। जब वो साइको दोबारा सेलेस्ट को कॉल करता है तो कॉल नहीं लगता है क्योंकि सेलेस्ट ने प्राइवेट नंबर से कॉल को ब्लॉक कर दिया था। सेलेस्ट जब अपने ऑफिस पहुंचती है तब उसे वहां पर उसी साइको का कॉल आ जाता है। सेलेस्ट ताशा से कहती है कि कहीं ये ब्रेंट तो नहीं है जो आवाज़ बदल कर उसे कॉल कर रहा है। इस पर ताशा कहती है कि ब्रेंट ऐसा नहीं कर सकता, वो बहुत ही एक अच्छा इंसान है और तुमसे बहुत प्यार करता है। सेलेस्ट जब अपने घर पर होती है तब उसके मोबाइल पर कॉल आता है। ये वही साइको था। वो साइको उसे वार्न करता है कि वो किसी को भी उसके बारे में ना बताए। वो उस पर नज़र रखे हुए है और उसके बारे में सब कुछ जानता है। अगर उसने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो वो उसे मार डालेगा। सेलेस्ट काफ़ी डर जाती है। ना चाहते हुए भी वो पुलिस के पास जाती है और सारी बात बता देती है। वहाँ पर डिटेक्टिव जोमर और गिल्स होते हैं। दोनों सेलेस्ट से कहते हैं कि वो बिल्कुल भी ना डरे और उस साइको से फ़ोन पर बात करते रहे और उसकी इन्फॉर्मेशन लेते रहे ताकि साइको को पकड़ा जा सके। सेलेस्ट जब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलती है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सेलेस्ट के घर पहुँचते ही उसे फिर से कॉल आता है। फ़ोन पर वही साइको होता है और उसे कहता है कि उसने पुलिस के पास जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सेलेस्ट काफ़ी डर जाती है। सेलेस्ट इस रोज़ रोज़ के टॉर्चर से बहुत परेशान हो चुकी थी। पुलिस भी उस साइको को ट्रेस नहीं कर पा रही थी। सेलेस्ट अब खुद के लिए भी एक टेलीस्कोप लेकर आ जाती है। वो ये जानना चाहती थी कि उस पर नज़र कौन रख रहा है दूसरी बिल्डिंग से।
अब सेलेस्ट डिसाइड करती है कि वो ताशा के साथ मिलकर खुद ही उस साइको को ढूंढ निकालेगी। अगली बार जब साइको का कॉल आता है तब सेलेस्ट पूरी तरह तैयार थी। वो उसे बातों में फंसा कर खुद ये देखने लग जाती है कि वो उसे कहाँ से स्टॉक कर रहा है। तभी सेलेस्ट को सामने वाली बिल्डिंग पर एक इंसान दिखाई देता है जो किसी को टेलीस्कोप से देख रहा होता है। अंधेरा होने की वजह से तो वो उसे देख नहीं पाती है और सेलेस्ट को यह पता लग जाता है कि वो सामने वाली फ्लाइट के 14th फ्लोर से था। ये वही बिल्डिंग थी जहाँ ताशा भी रहती थी। सेलेस्ट इस बात का पता करने के लिए उस अपार्टमेंट में जाती है। वहाँ उसे बिल्डिंग का गार्ड डेरेक मिलता है। वो गार्ड से हेल्प मांगती है कि उसे उस फ्लैट में ले जाए, पर गार्ड नहीं मानता है। वो कहता है कि ये प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ है और ऐसा करने पर उसकी जॉब भी जा सकती है। सेलेस्ट किसी तरह गार्ड को मना लेती है उसकी हेल्प करने के लिए। डेरेक उसे उस फ्लैट पर ले जाता है। वहाँ सेलेस्ट को एक टेलीस्कोप मिलता है और उसकी कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलती है। वो गार्ड से पूछती है कि ये फ्लैट किसका है, तो गार्ड उसे बताता है कि ये फ्लैट डेविड का है। डेविड वही बंदा था जो ताशा के फ्लैट में रहता था। पुलिस डेविड के घर पहुंचती है और उसे सारे सबूत दिखाती है। डेविड कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर सारे प्रूफ्स डेविड के खिलाफ थे और पुलिस डेविड को अरेस्ट कर लेती है। ब्रेंट सेलेस्ट से मिलता है। वो कहता है कि वो सेलेस्ट की काफ़ी फिक्र करता है, उसे बहुत प्यार करता है। सेलेस्ट उसकी बातों को मान जाती है और वो दोनों फिर से एक कपल बन जाते हैं। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। सेलेस्ट को लगता है कि किलर पकड़ा गया है, पर ऐसा नहीं था। सेलेस्ट को फिर से कॉल आने शुरू हो जाते हैं। किलर सेलेस्ट से कहता है कि अगर उसने ब्रेंट से ब्रेकअप नहीं किया तो वो ब्रेंट को मार डालेगा। सेलेस्ट ये सोचने लग जाती है कि अगर डेविड जेल में है तो फिर उसे कॉल कौन कर रहा है। सेलेस्ट पुलिस के पास जाती है। वो कहती है कि उसे फिर से कॉल आ रहा है, जबकि डेविड तो जेल में है। पर डिटेक्टिव जोमर सेलेस्ट से कहता है कि शायद हो सकता है कि डेविड का कोई दोस्त उसे जेल के बाहर से मदद कर रहा हो। सेलेस्ट की परेशानी अब और बढ़ चुकी थी। सेलेस्ट अपार्टमेंट के मैनेजर से जाकर मिलती है और फ्लैट में उससे पहले जो लड़की रहती थी उसके बारे में पूछती है। मैनेजर उसे बताता है कि उस लड़की का नाम जस्टिन था और वो अचानक ही गायब हो गई थी। वो जिस फ्लावर शॉप में काम करती थी वहाँ से भी उसने जॉब छोड़ दिया था। सेलेस्ट उस फ्लावर शॉप पर जाती है और जस्टिन के बारे में पूछती है। शॉप का ओनर पहले तो कुछ भी बताने से मना कर देता है, पर एंड में वो जस्टिन का एड्रेस दे देता है। सेलेस्ट जस्टिन से मिलती है। जस्टिन बताती है कि जो कुछ सेलेस्ट के साथ अभी हो रहा है वो उसके साथ भी पहले हो चुका है। किलर ने उसे भी धमकी दी थी, अगर वो उस फ्लैट को छोड़कर जाएगी तो वो उसे और उसके बॉयफ्रेंड को मार देगा। और जस्टिन आगे बताती है कि जैसे ही उसने फ्लैट को छोड़ा था उसे और उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया गया था। उस इंसिडेंट में जस्टिन किसी तरह तो बच गई थी, पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं बच सका था। सेलेस्ट घर पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके बर्ड को किलर लेकर चला गया है। उसे एक वीडियो भी मिलता है जो किलर ने भेजा था। वीडियो में दिखाया जाता है कि बर्ड को एक पिंजरे में रखा हुआ है और उस पिंजरे के बाहर एक बिल्ली घूम रही। अगर सेलेस्ट ने किलर की बात नहीं मानी तो किलर उस बर्ड को मार डालेगा। सेलेस्ट डिसाइड करती है कि वो उस घर को छोड़ देगी। सेलेस्ट अपनी पैकिंग शुरू कर देती है। जैसा कि जस्टिन ने सेलेस्ट को बताया था कि जैसे ही उसने फ्लैट छोड़ा था किलर सामने आ गया था, तो सेलेस्ट भी ये सब एक नाटक ही कर रही होती है ताकि किलर बाहर आ जाए और उसे पकड़ लिया जाए। डेरेक सेलेस्ट को कॉल करता है और बताता है कि उसने डेविड के एक स्टोर रूम को ढूंढ निकाला है। सेलेस्ट डेरेक के साथ उस स्टोर रूम में पहुंचती है। वहां जाकर वो सारे कैमरास और इक्विपमेंट देखती है और जैसे ही सेलेस्ट पुलिस को कॉल करने जाती है उसी वक्त सेलेस्ट को अपनी बर्ड की आवाज़ सुनाई देती है। सेलेस्ट समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। डेरेक सेलेस्ट का रास्ता रोक लेता है और उसे बेसमेंट से बाहर जाने नहीं देता। यहाँ हमें पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि बिल्डिंग का गार्ड डेरेक ही था। डेरेक सेलेस्ट को एक रूम में लेकर जाता है और उसे बताता है कि वो इस गार्ड की जॉब से बोर हो गया था। तब उसने सबको स्टॉक करना शुरू किया। इस काम में उसे बहुत मज़ा आने लगा था और डेविड को भी उसी ने फंसाया था। डेरिक ने ही डेविड के घर पर सेलेस्ट की सारी फ़ोटोज़ रखी थी। तभी वहाँ सेलेस्ट को ढूंढते हुए ब्रेंट आ जाता है। डेरेक ब्रेंट के सर पर ज़ोर से वार करता है और उसे सेलेस्ट के पास ले जाता है। डेरेक सेलेस्ट से कहता है कि अब उसे सज़ा देने का टाइम आ गया है। वो चाकू उठाता है और ब्रेंट को मारने ही वाला होता है, तभी सेलेस्ट एक रॉड से डेरेक के सर पर वार करती है और डेरेक वहाँ बेहोश हो जाता है और वो ब्रेंट को बचा लेती है। मूवी की एंडिंग में पुलिस आती है और असली किलर को अरेस्ट कर लेती है। सेलेस्ट ब्रेंट से वादा करती है कि वो अब कभी भी उसे छोड़कर नहीं जाएगी और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।
तो गाइज़ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।